एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का 3.3 का आंसर। ये जो 3.3 है थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो पहले हेडिंग को एक बार फिर, क्योंकि आप चैनल पर अगर नए हो तो आपको पहले का भी पता होना चाहिए और आज का भी पता होना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए कि टॉपिक का नाम क्या है। जी हाँ, टॉपिक का नाम है यहाँ पे मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, मेथड्स, यस, किस तरीके से कंपनी क्या करती है, इशू करती है। और ये टॉपिक में या ये चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, ये एक शब्द है। अगर ये शब्द आपको समझ जाता है ना, या क्रैक कर लेते हो ना आप ये शब्द को, तो यस, पूरा आंसर इजी हो जाता है। तो जब जब वर्ड आएगा इशू, तब तब आप लिखोगे ऑफर। क्या लिखोगे बेटा? ऑफर। ऑफर का मतलब होता है इनवाइट करना। क्या करना? इनवाइट करना। अगर मैंने ये वर्ड समझ लिया तो मुझे आंसर इजी हो जाता है। मेथड टू ऑफर शेयर्स या मेथड्स टू इनवाइट फॉर शेयर, इनवाइट फॉर शेयर्स। जी हाँ, कंपनी के पास कौन कौन सी मेथड है या कंपनी किस किस मेथड से अपने शेयर्स को पब्लिक को या किसी और को ऑफर करती है। तो बट ऑफ ऐसे पहले शांति से समझ लीजिए बेटा कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, जी हाँ, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे ना बेटा डिफरेंट मेथड्स है, ए बी सी डी। ऑलरेडी हमने ए के ऊपर वीडियो बना लिए, बी पे भी वीडियो बना लिए और आज हम लोग पढ़ने वाले सी। बट क्या है देखते हैं ए बी सी। पहले ध्यान से सुनिए। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी क्या इशू करती है बेटा? कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स। ये शेयर्स को बेच के जो भी पैसा आता है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। मानते हो ये बात को? शेयर्स कैपिटल। तो कंपनी अपने शेयर किन किन लोगों को बेचती है? तो सबसे पहले कंपनी अपने शेयर किसको बेचेगी? पब्लिक को। सबसे पहले पब्लिक ऑफर। जी हाँ, पब्लिक में दो वे से ऑफर की जाती है, आईपीओ या एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। नॉर्मली जब प्रमोटर के पास से शेयर्स पब्लिक के पास जाते हैं उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं। फर्स्ट टाइम बी केयरफुल। प्रमोटर पहले क्या करते हैं? शेयर होल्ड करते, कंपनी स्टार्ट करते, एक्सपांशन करते। उसके बाद जब उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना शुरू कर देते, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ। उसके बाद और पैसों की जरूरत है तो दोबारा शेयर बेचते हैं, उसे कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है, एक बार मैंने पब्लिक से पैसा लिया, हो सकता है कंपनी पब्लिक के पास ना जाके प्राइवेटली किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ग्रुप से, किसी एसोसिएशन से पैसा ले ले, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे जो शेयर ऑफर हो गए वो किसी ग्रुप, किसी इंस्टीट्यूशन को हो गए, बट ऑफर से, और टू रेज द कैपिटल, राइट। उसमें भी तो टेक्निक है, राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो हम देखेंगे आराम से। उसके बाद में हमने पढ़ा, एक तो पब्लिक से हो गया, एक तो प्राइवेटली हो गया। जब भी कंपनी पब्लिकली पैसे रेज करे, मतलब पब्लिक को शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करे, या फिर प्राइवेटली शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करे, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो पब्लिक, ये लोग क्या बन जाएंगे बेटा? कंपनी के क्या बन जाएंगे बेटा? शेयर होल्डर। जी हाँ, तो नाउ कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर है या नहीं है? अब कंपनी क्या करेगी? बार बार पब्लिक के पास नहीं जाके अपने पुराने शेयर होल्डर को शेयर ऑफर कर सकती है। वो सेकेंड मेथड है, वो है आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब के इशू, मतलब के ऑफर शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे दो मेथड थी, राइट इशू और बोनस इशू। तो आंसर शुरुआती कैसे करना है? तो इट इज अ ऑफर गिवन बाय कंपनी टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जो ऑफर करते हैं, एक ऑफर है जहां पे आपको क्या करना है? मार्केट प्राइस से लोअर वैल्यू चार्ज करते हैं लोग, और एक है वो है फ्री है। यस, बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे कैपिटलाइज ऑफ रिजर्व भी कहा जाता है। ये ऑलरेडी हमने हमारे इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में लिक्विड मेथड में मैंने आपको समझाया है, और आज भी मैंने समझाने की कोशिश आपको कर दी कुछ हद तक। आज हम पढ़ने वाले कंपनी अपने शेयर किसको ऑफर कर सकती है? तो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी के बाद अपने एम्प्लॉय को। जी हाँ, बट ऑब्वियस है, पहले तो मालिक आ गए, मालिक के साथ साथ में कौन आगे थे? एम्प्लॉय आगे थे। मालिक ने पैसे कमाना सोचा, कंपनी बढ़ाना सोचा, और एम्प्लॉय ने अपनी मेहनत लगा दी। जी हाँ, ये मेहनत लगाते लगाते, मैं कहता ना, एम्प्लॉय इज अ फाउंडेशन और बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर एम्प्लॉय अच्छे नहीं है तो कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, कोऑर्डिनेटिंग कर लो, कंट्रोलिंग कर लो, बट इफ एम्प्लॉय इज नॉट गुड, नॉट स्किल्ड और नॉट सेटिस्फाइड, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाएगी नहीं। जी हाँ, तो एम्प्लॉय को अच्छे सपोर्ट की वजह से
हम भी, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है। किसको ऑफर कर रही है? एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है। यस, तो ये आंसर लिखते समय यहाँ पे 3 आंसर है, ESOS, ESPS, SARS और स्वीट इक्विटी। ये चारों आंसर में एक आंसर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए 100% आने की पूरे की पूरी संभावना है, ये ध्यान रखना। पर आंसर बहुत इजी, डरने की जरूरत नहीं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का वो है ESOS। यस, मोस्टली बोर्ड क्या पूछती है बेटा, ESOS पूछती है, या फिर अभी अभी उन्होंने क्या किया है, ESPS पे भी ध्यान दिया। 2 मार्क के लिए आ सकता है स्वीट इक्विटी, सार्स को अभी तक उन्होंने छुआ नहीं है। तो मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है शॉर्ट आंसर्स में, ESOS या ESPS आ सकता है। तो डरना नहीं है, बहुत प्यार से लिखना है। जो भी आपने अभी तक समझा है वही लिख दीजिए। क्या मैंने अभी क्वेश्चन में आपको क्या समझा है वो समझो, बताओ मुझे। हमने क्वेश्चन में क्या समझा बेटा, मेथड ऑफ इशू, इशू का मतलब क्या बेटा, ऑफर। यहाँ पे क्या ऑफर करने वाले, शेयर्स। मेथड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स, तो ऑफरिंग शेयर्स, और ये कौन ऑफर कर रहा है, कंपनी। कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है शेयर्स, किसको, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। यस, जब कंपनी ऑफर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को करती है शेयर्स, दैट इज मे बी ESOS, मे बी ESPS, मे बी सार और मे बी स्वीट इक्विटी। सर ये अलग अलग नाम क्यों दिए, अलग अलग नाम दिए इसके ऑफर करने के तरीके में। जी हाँ, जैसे मैंने अभी कहा ना, राइट इशू क्या होता है, तो मार्केट प्राइस से लोअर वैल्यू पे जाता है, मार्केट प्राइस से कम में जाएगा, राइट, लेसर देन मार्केट प्राइस आता है। यस, मार्केट प्राइस से कम में जाएगा, लोअर देन मार्केट प्राइस। और बोनस कैसे दिया जाता है, फ्री में। यही इसका फर्क है, आंसर तो सेम था। ऑफर शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी, पुराने इक्विटी शेयर को जब कंपनी ऑफर करती है उसे राइट इशू कहा जाता है या फिर बोनस इशू कहा जाता है। जब शेयर लोअर प्राइस में दिया जाएगा वो राइट है, और जो फ्री में दिया जाता है वो बोनस है, सिंपल। आज हम पढ़ने वाले ESOS को 1 by 1। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं बहुत माइन्यूटली समझाऊंगा और फिर लिख भी दूंगा यहाँ पे। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो ESOS क्या होता है बेटा, डिस्काउंट प्राइस पे जाता है। ESPS भी क्या जाता है बेटा, लेसर प्राइस पे जाता है। सार्स कैसे तो फ्री में जाता है, बोनस एप्रिसिएशन है। स्वीट इक्विटी या तो कंसिडरेशन में जाएगा या तो उसके बेनिफिट पे जाएगा। ये कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को अपने लिक्विड फॉर्म में, अपनी प्यारी सी स्लाइड के अंदर जाके देखते हैं। तो एक फोटो बता के ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आंसर्स में। यहाँ पे एक पिक्चर्स रखी हुई है, ये सब हमारे क्या है बेटा, तो ये सब मैं कह सकता हूँ हमारे शेयर होल्डर लोग हैं। ये जो ऊपर खड़े ना, ऊपर ये कंपनी के ऊपर खड़े ना, जो ये कंपनी के ऊपर, वो लोग हमारे कौन है बेटा, ओनर है। और ये हमारा कौन है बेटा, एम्प्लॉई है। कौन है बेटा, एम्प्लॉई है, राइट। तो ये जो ओनर है, ओनर कैसे बनते हैं, बाय परचेजिंग द शेयर्स। इन्होंने शेयर खरीदे तो कंपनी के ओनर बन गए, और ये कंपनी में रोज काम पे आते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए वो एम्प्लॉई है, राइट। ये डिविडेंड चार्ज करके, सैलरी चार्ज करके। तो अब कंपनी ने इनकी मेहनत को देख के, इनके एफर्ट्स को देख के, इनकी मेहनत से ही कंपनी सक्सेसफुल हो चुकी है और आगे और ग्रोथ करने वाली है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब सोचते कि चलो हमारे जो एम्प्लॉय है उसको भी क्या बना देते हैं, ओनर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ओनर बनाते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि अपने एम्प्लॉय को ओनर बनाते हैं। उसको भी ऐसा नहीं कि कल से काम पे नहीं आएगा, काम पे आएगा, पर उसको भी ओनर बनाते हैं बाय गिविंग अ शेयर्स। तो यस, आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ बेटा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय के लिए स्टॉक मतलब कि क्या बेटा, शेयर्स। ऑप्शन, ऑप्शन मतलब क्या बेटा, राइट्स। यहां पे कंपनी क्या कर रही है, राइट्स दे रही है, किसको, एम्प्लॉय को। क्या, तो बोलता है शेयर खरीदने का। हियर कंपनी गिविंग ऑप्शन, कंपनी गिविंग राइट्स, कंपनी प्रोवाइड द स्कीम। किसके लिए स्कीम है, एम्प्लॉय के लिए स्कीम है। क्या स्कीम है, आइए और शेयर खरीद के कंपनी के ओनर बनने की अपॉर्चुनिटी लीजिए, राइट। चलिए, तो अंडर दिस स्कीम द परमानेंट, बस कौन सा एम्प्लॉय होना चाहिए, परमानेंट, जो कंपनी छोड़ के जाता नहीं है। एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ऑफिसर, तीनों की बात करें। परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर या ऑफिसर, ये तीनों की बात करें हम लोग। परमानेंट एम्प्लॉय होगा, कंपनी का डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है, डायरेक्टर होगा या कोई ऑफिसर होगा ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, चाहे वो हमारी खुद की कंपनी में हो या कोई हमारी होल्डिंग कंपनी हो या हमारी सब्सिडरी कंपनी हो। कंपनी 3 टाइप की होगी, हम जो चला रहे हैं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारी ओन कंपनी है, हमने किसी और कंपनी को क्या कर लिया है, परचेस कर लिया है, होल्डिंग कंपनी है, और या तो सब्सिडरी कंपनी हमारी दूसरी कोई ब्रांच है।
उसका ऑफिसर हो या उसका एम्प्लॉय या उसका डायरेक्टर हो, ये आर ऑफर, यहाँ पे आंसर हो रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज द ऑफर द बेनिफिट और राइट्स टू परचेज इक्विटी शेयर्स। यस, कंपनी अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को क्या दे रही है, राइट्स दे रही है। क्या दे रही है बेटा, राइट्स टू परचेज इक्विटी शेयर्स, टू परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर डेट एट ए प्री डिसाइडेड प्राइस। यस, हाँ, पर आज शेयर नहीं बेच रही, लाइक बोनस, लाइक राइट्स अभी नहीं दे रही। मैं क्या करने वाला हूं, आने वाले 5 साल या आने वाले 3 सालों के अंदर कंपनी शेयर इशू करने वाली है बेटा। क्या इशू करने वाली, शेयर, उसको बोलते हैं फ्यूचर डेट। कौन सी डेट, फ्यूचर डेट, आज की डेट नहीं है, ये फ्यूचर डेट। आने वाले समय में कंपनी क्या करने वाली, शेयर इशू करने वाली है, और वो शेयर पे पहला अधिकार हम आपको दे रहे हैं। Even you are employee of the company, but we give the opportunity. Company give the opportunity. Company give the rights to subscribe future date shares pre-decided price. और बट ऑफिस से प्राइस मार्केट प्राइस से कमी होगी अपने एम्प्लॉय ESOS क्यों किया गया, ये ऐसा क्यों कर रहे, क्यों एम्प्लॉय को ओनर बना रहे, टू एनकरेज द एम्प्लॉय दे फील प्राउड टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, उनको वननेस आएगा, बिलोंगिंगनेस आएगा, कंपनी के लिए मोर डेडिकेटेड हो जाएंगे कि अब सिर्फ हम एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी के कौन है बेटा, ओनर भी है जी। फॉर विच दे आर वर्किंग एंड द कंपनी ऑल्सो बेनिफिटेड कैन रिटेन द एम्प्लॉय। दोनों का फायदा है, एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनकरेजमेंट आएगा और वननेस आएगा कि आई एम नॉट ओनली एम्प्लॉय, मैं सिर्फ नौकर नहीं हूँ, ये कंपनी का मालिक भी हूँ, और जोर से काम करेगा। साथ ही साथ कंपनी के लिए सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि वो कंपनी छोड़ के जाएगा ही नहीं, बिकॉज वो अब एम्प्लॉय नहीं रहा, साथ में कंपनी का ओनर भी बन गया है। तो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए और अपने कंपनी के एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए ESOS स्कीम लाई गई है, ESOS लाया गया है। तो याद रखना ESOS क्या है, तो इज ऑप्शन। ESOS क्या है बेटा, ESOS क्या है बेटा, ESOS क्या है, सिंपल वर्ड में बताओ, चलो फटाफट बताओ। ESOS क्या है बेटा, इज ऑप्शन। ESOS ऑप्शन गिवन बाय कंपनी। ये ऑप्शन कौन देता है, कंपनी देता है। किसको, टू द एम्प्लॉय, फॉर व्हाट, टू सब्सक्राइब द फ्यूचर डेट शेयर। ये लिखना भूलना मत, फ्यूचर डेट शेयर प्री डिसाइडेड प्राइस। बोले एक बार, फ्यूचर डेट शेयर प्री डिसाइडेड प्राइस, राइट माय डियर स्टूडेंट। एंड व्हाई दे आर डूइंग दिस, टू एनकरेज द एम्प्लॉय, टू रिटेन द एम्प्लॉय, एंड दे फील प्राउड बिकॉज नाउ दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे बिकम द ओनर। समझ में आ गया बेटा, इतना इजी आंसर, इतना लिख दिया अपने, मार्क्स फिक्स हो गए बेटा। जी हाँ, पर सर सुनो ना, जब कंपनी ऐसी ऑफर लेके आती है ना, जब कंपनी ऐसी ऑफर लेके आती है ना, तो साथ साथ में ना प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब लोअर प्राइस पे मिलने वाला है, फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट शेयर है, प्री डिसाइडेड प्राइस है, तो बट ऑफिस से प्राइस लेसर ही रहेगी। तो इसका फायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं, जैसे होता है ना, महाड़ा वाड़ा में घर बनाते या राशन के चावल मिल रहे हैं, तो ये इडली विडली बनाने वाले अन्य लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं भाई तुम्हारा राशन हमको बेच दो, तुम ऐसे भी भाई पैसे वाले हो, तुमको वो राशन के चावल खाने नहीं है। तो बेनिफिट एक्चुअल में पुअर पीपल्स को मिल रहा है, बट कोई और उसका यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी में ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ रूल्स बने, कुछ प्रोविजन बने, राइट। लेट्स सी, प्रोविजन मतलब क्या बेटा, रूल। सर ये लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, 4 मार्क के लिए आंसर आएगा, तो एटलीस्ट आपको आपका ESOS का मीनिंग लिखना है, और ESOS के एटलीस्ट 4 से 5 प्रोविजन तो लिख ही दो बेटा प्लीज, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला रूल क्या है रिलेटेड टू ESOS। कंपनी जब भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेके आएगी, तो क्या करेगी कंपनी, जब भी कंपनी की इच्छा हो कि अपने एम्प्लॉय को भी शेयर ऑफर करो, है ना। थर्ड पॉइंट, पहला हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया, दूसरा हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी को ऑफर किया शेयर्स, तीसरा कंपनी क्या करती है, फंड रेज करने के लिए नहीं है, ये अपने एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंपनी ऑफर कर रही है, राइट माय डियर स्टूडेंट। अ कंपनी में बी ऑफर द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और थ्रू द एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। या कंपनी, पहला तो रूल ये है कि कंपनी चाहे तो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर सकती है, या फिर किसी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू अपने एम्प्लॉय को ये ऑफर देना चाहे तो दे सकती है, रूल नंबर 1। सेकेंड, द शेयर आर ऑफर एट द प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। सिंपल, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो बोनस इशू हो, मतलब कि अगर इशू का मतलब समझ में आ गया ना, ऑफर, चाहे कंपनी ऑफर अपने एम्प्लॉय को करे, चाहे कंपनी ऑफर अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को करे, अगर आप अपने इक्विटी शेयर्स को ऑफर कर रहे हो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हो, तो बट ऑफिस मार्केट प्राइस लेसर, मार्केट प्राइस से जो ये प्राइस होगी वो लेसर ही होनी चाहिए।
और थर्ड पॉइंट है यस मिनिमम वेस्टिंग पीरियड इज अ 1 ईयर। तीन चीज प्यार से समझ लो, प्रोविजन आसानी से समझेगा। या तो कंपनी शेयर अपने कैसे देगी, डायरेक्टली, या वेलफेयर एम्प्लॉय ट्रस्ट के थ्रू देगी। सेकंड क्या दिया बेटा, मार्केट प्राइस ऑलवेज लेसर देन द, ये जो ईएसओ इसकी प्राइस है वो ऑलवेज लेसर देन द मार्केट प्राइस होनी चाहिए। और वेस्टिंग पीरियड इज मिनिमम टू बी 1 ईयर। क्या होता है भाई वेस्टिंग पीरियड, पीरियड मतलब जिस समय में कंपनी के एम्प्लॉय आके शेयर खरीद सके। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय वाज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। कभी कभी एम्प्लॉय गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने एडवांस में जमा नहीं रखा है, तो उस समय कंपनी क्या कहते हैं एटलीस्ट उनको 1 साल का टाइम देना चाहिए कि वो 1 साल के अंदर आके वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सके, राइट। तो तीन तो इजी समझ में आ गया। पहला वेस्टिंग पीरियड, दूसरा मार्केट क्या होनी चाहिए, लोअर मार्केट मतलब प्राइस क्या होनी चाहिए लेसर देन द मार्केट प्राइस, और फर्स्ट क्या होना चाहिए ऑफर डायरेक्टली भी कर सकते हैं या किसी वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट अच्छे से याद रहेगा ना बेटा। अगर चाहिए तो मैं 3 पॉइंट को शॉर्ट में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। पहला डायरेक्टली ऑफर, दूसरा मार्केट प्राइस से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए, और तीसरा वेस्टिंग पीरियड क्या होना चाहिए 1 ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉकिंग पीरियड पीरियड विच इज एम्प्लॉय। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, देखो कभी कभी ये होता है ना, मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है पुअर या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए, तो क्या होता है ये लोग महाड़ा में घर चाली झुपड़पट्टी तोड़ के लोग बिल्डिंग तो बनाते हैं, और फिर बिल्डिंग में गरीबों को अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा पानी, अच्छा वेंटिलेशन, या फिर मैं बोलूँ ड्रेनेज फैसिलिटी, सब कुछ होता है, गटर अच्छी होगी, संडास बाथरूम अच्छे होंगे, रहना अच्छा मिलता, बट इन लोगों को चर्बी ज़्यादा होती है। ये फिर अपना घर किराए पे देके जाके वसई विरार के आगे नया घर बसाएंगे, फिर से झुपड़पट्टी में जाएंगे। तो ऐसा ना करे ना, इसके लिए यहाँ पे एक रूल बना है कि ये बेनिफिट एम्प्लॉय को दे रहे तो वो एम्प्लॉय ही उसका फायदा ले सके, ये ऑप्शन एम्प्लॉय को मिल रहा है तो एम्प्लॉय ही उसका बेनिफिट ले सके, इसीलिए कंपनी ने एक रूल बनाया है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉकिंग पीरियड। मोस्टली महाड़ा में भी ऐसा होता है 10 साल तक आप अपना घर नहीं बेच सकते हो, फिर भी पब्लिक बेच देती है राम भरोसे हिंदू होटल में। तो भैया यहाँ पे रखना लॉकिंग पीरियड है, पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। यस, लॉकिंग पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर। 1 साल के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकते नहीं, उसे अपने पास ही रखना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे 4th पॉइंट है लॉकिंग पीरियड। नेक्स्ट, शेयर इशू अंडर दिस स्कीम डज नॉट इंजॉय डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर। जब तक वो शेयर खरीद रहे तब तक वो लॉकिंग पीरियड के अंदर, लॉकिंग पीरियड क्या होता है, अगर उसको खरीदने का मौका दिया तो अपना वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का, 1 साल का मौका है। तो अगर जब तक वो शेयर बाई कर रहे हैं तब तक में उनको ना तो वोटिंग राइट्स रहेगा ना तो उसको डिविडेंड मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो हाँ, पीछे मिलेगा, आगे सब बेनिफिट मिलेगा, पेरी पुश क्लोज, जो इक्विटी शेयर्स को बेनिफिट है वो उनको भी मिलेंगे, राइट। तो क्या समझा हमने बेटा, अभी टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे, टोटल पॉइंट हो गए हमारे 6। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऑलवेज मार्केट प्राइस से लेसर प्राइस पे आना चाहिए। ये ऑप्शन कंपनी डायरेक्टली भी दे सकती है या किसी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू भी दे सकती है। यहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड है वो 1 ईयर का रखना पड़ेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। मार्केट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए, डायरेक्टली भी ऑफर कर सकते हो। यस, मिनिमम लॉकिंग पीरियड इज 1 ईयर, वेस्टिंग पीरियड भी 1 ईयर। Share issue under this scheme does not enjoy dividend. Next, during the time of till they are buying. Next, company has to get the approval of the shareholder through the special resolution. भैया अगर आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को ओनर बनाने वाले हो तो पहले ओनर को तो पूछ लो। एम्प्लॉय को ओनर बनाने वाले हो तो पहले ओनर को तो पूछ लो। जैसे अपने घर में होता है ना, अगर आप 3 जन रह रहे हो फैमिली में और छोटा सा 10 बाई 10 का घर है और भाई अपना लड़का बोलता है कल से मैं लव मैरिज करके नई लड़की घर में लेके आ रहा हूँ, तो पहले बाप को तो पूछ लो कि भाई वो 10 बाई 10 के घर में चौथे पर्सन के लिए रहने के लिए जगह भी है या नहीं है। अगर वो अलाउड करेंगे तो ही आप उसको लेके आ सकते हो, नहीं तो नहीं। उसी तरह कंपनी में भी ऐसा ही है भाई, पहले से खुद के रहने के वांदे हैं, दूसरों को कहाँ पे रखोगे। तो वैसे कंपनी में भी ऐसा होता है, जब कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं तो अगर ये ऑप्शन स्कीम ला रहे हो, चाहे वो राइट इशू हो, बोनस इशू हो, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए इशू हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए ईएस हो, तब कंपनी को क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पूछना है कि भाई 70% अगर शेयर होल्डर हाँ बोलते हैं कि ओनर को
एम्प्लॉय को ओनर में कन्वर्ट करने अलाउड करते हो तो ही वो इशू होगा, नहीं तो नहीं। तो बी केयरफुल, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल। कंपनी को क्या लेना है बेटा, पहले अप्रूवल लेना है। किससे अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर से, थ्रू डैश रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 75% पीपल क्या होने चाहिए, हाँ कहने चाहिए, तो ही ये सोच इशू होगा, नहीं तो नहीं होगा। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन, बोला ना तो ये अपना शेयर बेच सकते हैं, ना तो ये अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। बी केयरफुल, टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन बी प्लेज। यहाँ पे एक वर्ड दिया प्लेज और मॉर्गेज। कभी कभी बहुत शाणे लोग रहते हैं, एम्प्लॉय लोग बोलते हैं अरे सर हमने तो कर्जा लिया था, अब हमारे पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए वो सुखी लाला ने हमारे शेयर ले लिए। प्लेज गिरवी रख देना, मॉर्गेज कर देना, तो ना तो ये शेयर ट्रांसफर हो गए, ना तो ये शेयर प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेट में नहीं जाएंगे बेटा। ये शेयर को आप हाइपोथिकेट नहीं कर सकते हो, मॉर्गेज नहीं कर सकते हो, प्लेज नहीं कर सकते हो, गिरवी नहीं रख सकते हो। इशू अंडर द ईएसओ का शेयर ना सेल होगा, ना ट्रांसफर होगा, ना मॉर्गेज होगा। कीप इन माइंड बेटा, कंपनी है मतलब ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है और इसका फायदा सिर्फ एम्प्लॉय को ही मिलेगा। कंपनी हैज टू सेटअप कंपनसेशन कमिटी। कंपनी को क्या बनाना है, एक कंपनसेशन कमिटी बनाना है। सबसे पहले ये लिख लेना भैया, कंपनसेशन कमिटी। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर द ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, ही कैन नॉट प्लेज मॉर्गेज द शेयर्स इशू अंडर द ESOS ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द कंपनी हैज टू फुलफिल ऑल द प्रोविजन। बहुत इजी प्रोविजन, और कंपनी की जितने भी प्रोविजन है रिलेटेड टू द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वो कंप्लीट करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 2014। यस, तो देख लेते हैं एक बार फटाफट क्या क्या प्रोविजन थे। पहले एम्प्लॉय ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी गिव द ऑप्शंस, कंपनी गिव द राइट्स टू सब्सक्राइब एडिशनल शेयर, या तो फिर कंपनी गिविंग द राइट और ऑप्शन टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स टू द एम्प्लॉय। अपने कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर्स खरीदने का ऑप्शंस दे रहे एट फ्यूचर डेट, प्री डिसाइडेड प्राइस। ये दो वर्ड लिखना भूलना मत, फ्यूचर डेट और प्री डिसाइडेड प्राइस। व्हाई कंपनी डूइंग दिस, क्यों कंपनी ऐसा कर रही है, तो दो रीजन के लिए, टू बूस्ट और एनकरेज द एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय को प्राउड फील कराने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एज वेल एज कंपनी के एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहे, बिकॉज नाउ दे बिकम नॉट ओनली एम्प्लॉय, दे बिकम द ओनर ऑल्सो, राइट। और इसके कुछ प्रोविजन है, तो जो पहला प्रोविजन सबसे पहले मैंने आपको कहा ना, एक कंपनसेशन कमिटी। सबसे पहले क्या करना है, सेटअप द कंपनसेशन कमिटी। दूसरा, कंपनी ESOS डायरेक्टली क्या कर सकती है, डायरेक्टली या फिर ट्रस्ट के थ्रू इशू कर सकती है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू इशू कर सकती है। ये जो ESOS ऑप्शन इशू किया उसका वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर होना चाहिए। इसकी फ्यूचर प्राइस ऑलवेज मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। लॉकिंग पीरियड भी 1 ईयर का होना चाहिए। लॉकिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, राइट माय डियर स्टूडेंट, मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। फिर कंपनसेशन कमिटी अपॉइंट करनी हो, ट्रस्ट के थ्रू भी दे सकते हो, राइट। इतना समझ में आ गया, 5 पॉइंट इजीली। आगे बोलते हैं ये शेयर क्या नहीं हो सकते, नाइदर द एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रांसफर दिस शेयर्स टू एनीवन एल्स, और दे कैन नॉट बी सेल, दे कैन नॉट बी प्लेज, और दे कैन नॉट बी हाइपोथिकेट। ना तो शेयर ट्रांसफर कर पाएंगे किसी को, ना शेयर लॉकिंग पीरियड में किसी को सेल कर पाएंगे, ना किसी को प्लेज और हाइपोथिकेट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोविजन ऑफ ESOS। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ESOS पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये वीडियो को कंटिन्यू करना, 3.3 में सेकेंड आंसर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS के लिए। सो बने रहना चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो इसके पीछे कनेक्ट किया गया है ESPS का। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो।